हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एक अच्छी सलाह आपका करियर बना सकती है। तो आज हम एक ऐसे ही कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपका करियर बना सकता है। ये जो कोर्स है इतना मजबूत कोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग कोर्स है कि आपको ये कोर्स करने के बाद कंप्यूटर का फंडामेंटल जो ज्ञान होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेब डिजाइनिंग आप इसमें सीख पाओगे, आप इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग सीख पाओगे और आप इसमें जो आईओटी की एप्लीकेशन है वो भी डेवलप करना सीख जाओगे। तो हम ऐसे ही एक कोर्स के बारे में आज आपको बताना चाहेंगे। ये हमारी सलाह रहेगी कि आप उस कोर्स को ज्वाइन करें और अपना करियर कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन सा कोर्स है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, कितनी उसकी फीस लगती है, कितने उसमें पेपर होते हैं। ये सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस बेरोजगारी की दौड़ में आपके पास में स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ओ लेवल। आपने इधर उधर से सुना ही होगा कि ओ लेवल एक कोर्स होता है, लेकिन आपको उसकी पूरी जो जानकारी है वो शायद नहीं होगी। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ओ लेवल वास्तव में है क्या क्या। अगर हम ओ लेवल कर लेते हैं तो क्या क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ओ लेवल कोर्स की क्या तो योग्यता है, ओ लेवल कोर्स के क्या एडवांटेज है, ओ लेवल कोर्स अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद में क्या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, ओ लेवल कोर्स की क्या फीस रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर आता है फीस का। 2-4 हजार रुपए के चक्कर में हम अपना करियर जो है वो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। खराब करने की बात तो आगे आती है, शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। ओ लेवल कोर्स करने का क्या सिलेबस है, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि जो ये ओ लेवल का जो कोर्स है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। ये नाइलिट के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, ये जो नाइलिट संस्थान है इसके द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, नाइलिट के द्वारा करवाया जाता है। नाइलिट का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये संस्थान काम करती है। अर्थात इस संस्थान से यदि अपन ओ लेवल करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ओ लेवल यही संस्थान करवाती है। इससे यदि हम ओ लेवल करते हैं तो हमारा जो कोर्स है वो सभी जगह मान्य होगा। तो पहले इसका नाम हुआ करता था डोएक, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। आजकल इसका नाम क्या कर दिया गया है, नाइलिट कर दिया गया है। तो आपको मैंने बता दिया है ये एक मान्यता प्राप्त कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्स है। तो आपको इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये वैलिड है या नहीं है। कोर्स का क्या टाइप रहने वाला है, आप इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 थ्रू इंस्टीट्यूट, आप किसी इंस्टीट्यूट जैसे हमारे इंस्टीट्यूट पे ओ लेवल का कोर्स करवाया जाता है, आप यहाँ आकर के भी कोर्स कर सकते हैं। और कर सकते हैं अपन एज ए डायरेक्ट, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके भी आप घर बैठे भी ओ लेवल कर सकते हैं। डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप केंद्र में जाते हो, सेंटर में जाते हो, तो आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, प्रॉपर वहां पे कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं,
प्रॉपर आपसे पूरी प्रैक्टिकल की सेशन लिए जाते हैं, थ्योरी के सेशन लिए जाते हैं, ये डिफरेंस होता है। बाकी आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि सेंटर से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है 10+2, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए या आपने 10वीं के साथ में क्या की हो, ITI का कोर्स किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सामान्यतः 12वीं पास कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स में अपना एडमिशन ले सकता है। जॉब रोल क्या है? मतलब सबसे बड़ा फैक्टर एक तो अपने स्टूडेंट के आता है फीस का, और नंबर 2 आता है इसको करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, मतलब जॉब किस किस क्षेत्र में मिलेगी। देखिए, पहला जॉब अपॉर्चुनिटी है यूजर इंटरफेस, यानी कि UI डिजाइनर। आप किस में अपना करियर बना सकते हैं? यूजर इंटरफेस UI डिजाइनर में अपना करियर बना सकते हैं। वेब डिजाइनर बहुत ही बढ़िया जॉब है, वेब डिजाइनर। ये जो वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट वगैरह होती है, इसको भी आप डेवलप करने का कार्य इस कोर्स में सीख पाएंगे, ताकि आपको वेब डिजाइनर की जॉब आसानी से मिल सके। वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, इसकी भी आपको जॉब इसमें इस कोर्स को करने के बाद में आपको मिलती है। उसके बाद में बहुत ही आजकल प्रचलन में है IoT एप्लीकेशंस, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर की जॉब भी आपको इसमें मिल सकती है। अदर गवर्नमेंट जॉब, यानी कि राजस्थान के अंदर एक IA नाम से वैकेंसी आती है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, इसमें भी आपको एलिजिबल माना गया है। अगर आपके पास में कौन सा डिप्लोमा है? O लेवल का डिप्लोमा है। तो वेरियस टाइप जॉब्स आर अवेलेबल। ये तो मैंने स्पेसिफिक क्षेत्र में आपको जॉब बताई है, बाकी आप प्राइवेट क्षेत्र में यदि आप O लेवल करते हो तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको और मिलती है। तो ये है जॉब के बारे में। आगे देखते हैं इस कोर्स की क्या फीस रहती है। थ्रू इंस्टीट्यूट करते हो तो आपकी कोर्स की फीस रहती है, अलग अलग जगह केंद्र वाले अलग अलग फीस लेते हैं, 20 से 25,000 रुपए। ये 25,000 है, 20 से 25,000 के बीच में आपका ये O लेवल कोर्स हो जाता है। अब किसके लगते हैं ये 20 से 25,000 रुपए? इसमें टोटल पेपर होते हैं अपने कितने? इसमें टोटल पेपर होते हैं अपने 4। कौन कौन से पेपर होते हैं? M1 R5, M2 R5, M3 R5, M4 R5। अब ये M1, M2, M3, M4 ये क्या है? ये है मॉड्यूल। क्या है स्टूडेंट? ये है मॉड्यूल। R5 का मतलब है रिवाइज 5, मतलब अभी तक नाइलिट ने यानी कि डोएक ने हमारे को 5 मॉड्यूल दे दिए हैं, मतलब 5 बार इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। नया सिलेबस अपना है M1 R5, M2 मॉड्यूल 2 रिवीजन या रिवाइज 5, M3 R5, M4 R5। होता क्या है इसमें? पेपर होता है, प्रैक्टिकल होता है, सभी पेपर का, अर्थात आपके 4 तो क्या होंगे? पेपर होंगे, 4 ही क्या होंगे? प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है। सो जो आपका पेपर होता है, जो आपका पेपर होता है उसमें जो 100 MCQ आते हैं, कितने MCQ आते हैं? 100 MCQ आते हैं। और जो प्रैक्टिकल होता है वो भी आपका 100 नंबर का होता है। तो पेपर आपका कितने नंबर का हो गया? 100 का। और प्रैक्टिकल भी कितने नंबर का होता है? 100 का होता है। और जब हम चारों पेपर, चारों प्रैक्टिकल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में एक आपको सबमिट करवाना होता है प्रोजेक्ट। तो ये चारों पेपर आपको प्रॉपरली पढ़ाए जाते हैं। इनकी जो प्रैक्टिकल सेशन है वो आपके लिए जाते हैं, टेस्ट मॉड्यूल आपके लिए जाते हैं, आपका प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है। उसकी फीस मात्र 1 ईयर की, 1 ईयर का कोर्स है ये, 20 से 25,000 रुपए फीस आपकी इसमें लगती है। तो ये आपको मैंने पेपर के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सर हमें ये बताएं कि M1 R5, M2 R5 इनके नाम क्या है और इनमें आप क्या क्या सिखाओगे। तो स्टूडेंट, पहला जो M1 R5 है, इस पेपर का नाम है IT टूल एंड नेटवर्क बेसिस। तो इसमें आप IT टूल के अंदर कंप्यूटर का फंडामेंटल सीख पाएंगे, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वेरियस टाइप के हार्डवेयर, वेरियस टाइप के सॉफ्टवेयर, ये सारी जो चीजें हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस,
ये सारी जो चीजें हैं, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन किस में सीख पाएंगे, आईटी टूल में। और थोड़ा नेटवर्क का बेसिक आ जाएगा कि नेटवर्क होता क्या है, कितने प्रकार के आपके नेटवर्क होते हैं, कैसे हम नेटवर्किंग करते हैं, कैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कितना सारा मैटर आपको एक ही बुक में सिखाया जाता है, कितना सारा मैटर हमें एक ही बुक में सिखाया जा रहा है। नंबर 2 पे आ जाते हैं M2R5 वेब डिजाइनिंग। बहुत ही प्रचलन में ये टॉपिक अभी चल रहा है, वेब डिजाइनिंग, क्योंकि सारा काम हम जानते हैं कि वेबसाइट्स के माध्यम से होता है और ऑनलाइन होता है। तो ये सारा ऑनलाइन काम, वेबसाइट बनानी और उसको क्या करना, पब्लिश करना भी इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें आपके जो वेब का बेसिक है वो आएगा, उसके बाद में HTML लैंग्वेज आती है, उसके बाद में CSS कैस्केडिंग स्टाइल, जिससे आप वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हो, और एक इसमें जावास्क्रिप्ट आपको क्या बताई जाएगी, जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट को और आकर्षित आप कैसे बनाएं। उसके बाद में एक मेन जो बुक है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, कोडिंग का जो मामला है वो भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7th क्लास के बच्चों को भी आजकल आपको पता ही होगा कि कोडिंग सिखाई जा रही है। ये आपके 10वीं तक भी चलती है जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, और 11वीं 12वीं ऑप्शनल के अंदर भी कंप्यूटर में ये लैंग्वेज चलती है। तो अगर आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हो तो आपको किसी स्कूल के अंदर भी जॉब आसानी से मिल सकती है। उसके बाद में आता है 4th पेपर, IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में मनुष्य का काम कौन कर रहा है, मशीनें कर रही है। तो इस IoT के अंदर वही सिखाया जाता है कि किस प्रकार से कोई सेंसर वर्क करता है, किस प्रकार से मशीन वर्क करती है, कैसा उनका कॉन्सेप्ट होता है। IoT की एप्लीकेशन इसमें हम डेवलप करना सीखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए नाइट ने ये कोर्स आपके लिए, ये इसका जो सिलेबस है आपके लिए तैयार किया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4 जो बुक्स हैं, 4 जो मॉड्यूल हैं, ये आपके इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि O लेवल टफ है, टफ नहीं है। जो नहीं पढ़ता उसके लिए 10th क्लास भी टफ है। तो कोई टफ नहीं है, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, आपकी प्रॉपर क्लासेज होंगी, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए सब कुछ हार्ड है, और जीवन में कुछ करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये वैसा ही कोर्स है। हम अगर स्किल हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें देखते हैं पासिंग मार्क कैसे है। 50% ऑफ टोटल, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 50% चाहिए और 33% ईच। अब देखिए कैसे, अगर आपका MCQ का पेपर कितने का होगा, 100 का होगा, इसमें से आपको 33% चाहिए। कितने परसेंट चाहिए, 33। फिर एक आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल में भी आपको कितना चाहिए, 33। लेकिन यहां देखिए जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसके 60 नंबर आपको वेटेज दिया जाएगा। कितने परसेंट, 60% वेटेज दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल का 40%। सर समझाइए कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके 100 नंबर में से और नंबर आपके आए 50 MCQ में, किसमें आए, MCQ में कितने नंबर आए, 50 नंबर आए। तो इसका कितना परसेंट आपको वेटेज मिलेगा, 60। तो इसका निकालिए आप 60, ये आपने 60%, इसका आ गया 30 नंबर आपके इसमें बन गए। उसके बाद में आपका 100 नंबर का क्या हुआ, 100 नंबर का हुआ प्रैक्टिकल, उसमें मान लीजिए आपके 100 में से आए 60, तो उसका कितना निकलेगा, 40%। 40/100 गुणा 60, ठीक है। और ये आ गए आपके 24। अब इनको अपन जोड़ देंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इनको जोड़ देंगे अपन, किनको,
24 और 30 आपके हो गए 54 आपको चाहिए कितने थे? आपको चाहिए थे टोटल 50%। तो आप क्या हो गए? आप हो गए पास। इस प्रकार से आपका वेटेज आपको दिया जाएगा। 100 नंबर में से पूरे नंबर आपके नहीं जुड़ते, थ्योरी में उसका 60% जुड़ता है, और प्रैक्टिकल में जितने आपने एक्वायर किए, जितने आपके प्राप्तांक है, उसका कितने परसेंट जुड़ता है? 40%। एग्रीगेट अपना कितना होना चाहिए? 50% अगर है आपका तो आप पास हो जाओगे। इसमें सिस्टम है ग्रेडिंग का। अगर आपके 50 से 54% आते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलती है, 55 से 64% आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलती है, 65 से 74% आते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलती है, 75 से 84 अगर आपके आते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलती है, और 85 से अबोव यदि आपके आते हैं तो आपको मिलती है एस ग्रेड। बहुत ही शानदार ग्रेड है एस ग्रेड। तो आपको मैंने ये वेटेज भी आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि ओ लेवल वास्तव में है क्या क्या उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। इससे अपने को घबराना नहीं है, अपने को अपनी स्किल बनानी है। अपना अगर बेस मजबूत करना हो तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको ओ लेवल करना चाहिए। एक साल के 20 से 25 हजार रुपए ज्यादा नहीं है अगर अपन कुछ सीख पाते हैं। कोर्स बहुत सारे हैं लेकिन ये लेवल है, ये लेवल है। अगर आप इसको सीख पाओगे तो आप भविष्य में अच्छे टीचर भी बन सकते हो, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने आज सेशन लिया आपका, वो आपके समझ में आया होगा और अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं ताकि हम उसका आपको जवाब दे सकें। फिर कहना चाहूंगा कि आप एक बार इस पर विचार करें, और हमारे केंद्र में, हमारे सेंटर में ओ लेवल का कोर्स प्रॉपर क्लासेस के साथ में करवाया जाता है, और अभी एडमिशन ओपन है। यदि आप करना चाहें तो आप अब हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं 93522073। आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे अगर आपको डेमो क्लास चाहिए तो हमारे YouTube चैनल PCC एकेडमी पे आप जाओगे तो वहाँ सबसे जो अच्छी बुक मानी जाती है पाइथन, उसके वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं, IoT के वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं। तो एक बार आप डेमो के रूप में उनका यूज कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर यहाँ क्लास लेने आए तो प्रॉपर भी आप क्लास लेने आओगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। ये कोर्स 1 ईयर का कोर्स है, 4 इसमें मॉड्यूल होते हैं। हम करवाते हैं 2 पेपर और 2 पेपर, 2-2 के पेयर में करवाते हैं। आप चाहे तो चारों साथ में भी दे सकते हैं, ये भी आपके पास में ऑप्शन है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।